फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैटवेल एंड ये पाठ क्वेश्चन संख्या 15 जिसमें आज का प्रकरण है मानचित्रण। दोस्तों, इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 मैक्रो प्लान और साथ में बिग लेसन प्लान डिस्कस किया है जिन्हें आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं पाठ क्वेश्चन संख्या 15, फिर डेट, फिर प्रशिक्षण केंद्र का नाम, फिर विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय भूगोल, प्रकरण मानचित्रण, फिर आता है क्लास 6, फिर अवधि 35 मिनट, फिर आता है सामान्य उपदेश। सामान्य उपदेश में हम डालते हैं विद्यार्थियों की तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास करना। फिर आता है दूसरा, विद्यार्थियों में भूगोल के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, भूगोल शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को वसुधैव कुटुंबकम का कल्याणकारी पाठ सिखाना। चौथा आता है विद्यार्थियों को मानव जीवन एवं भौतिक परिस्थितियों की क्रिया प्रतिक्रियाओं तथा पारस्परिक संबंधों का ज्ञान कराना। फिर पांचवा आता है विद्यार्थियों को भौगोलिक अध्ययन की सहायता से अधिक क्रियाकलापों की जानकारी देना। फिर आता है विशिष्ट उपदेश, और विशिष्ट उपदेश के अंतर्गत आता है पक्ष जिसमें पहला है ज्ञान। फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला आता है विद्यार्थी मानचित्रण का प्रत्यास्मरण करेंगे। दूसरा, विद्यार्थी मानचित्रण के संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है अनुप्रयोग जिसमें विद्यार्थी पृथ्वी के सभी मानचित्र एवं उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी मानचित्रण की पुष्टि कर सकेंगे। फिर तीसरा अवबोध जिसमें विद्यार्थी मानचित्रण की परस्पर तुलना कर सकेंगे। फिर दूसरा, विद्यार्थी मानचित्रण को क्रमबद्ध करेंगे। फिर चौथा आता है कौशल जिसमें विद्यार्थी मानचित्रण का शुद्ध चित्रण कर सकेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी मानचित्रण का निरूपण कर सकेंगे। फिर पांचवा, रुचि जिसमें विद्यार्थी मानचित्रण में रुचि लेंगे। फिर दूसरा आता है विद्यार्थी रेखाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर छठा, अभिवृत्ति जिसमें विद्यार्थी मानचित्रण के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मानचित्रण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री जिसमें पहला है समस्त कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर पूर्व ज्ञान में आता है विद्यार्थी मानचित्रण से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना विषय वस्तु जिसमें छात्र अध्यापक क्रिया में पहला है कि बच्चों हम किस ग्रह में रहते हैं, तो पृथ्वी पर रहते हैं। दूसरा, पृथ्वी पर हमें किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या करना होता है, तो उस स्थान की जानकारी लेनी होती है हमें। तीसरा होगा कि उस स्थान की जानकारी समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है उपदेश कथन में कि पहला आज हम मानचित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं और शिक्षण बिंदु श्याम पटकर आता है। जिसमें से पहला होगा हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं, तो यहाँ पे 9 ग्रह होते हैं। और विधि होगी यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसके आगे आता है कि इन ग्रहों में से तीसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी है। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। तीसरा होगी संपूर्ण पृथ्वी का अवलोकन छोटे रूप में किसके माध्यम से करते हैं, तो मानचित्र के माध्यम से करते हैं। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। चौथा होगा मानचित्र के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आप इसको स्पष्ट करेंगे, छात्र अध्यापक का कथन हेडिंग डालेंगे। फिर इसको लिखेंगे कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या किसी एक भाग का पैमाने की सहायता से समतल पर खींचा गया एक चित्र होता है। मानचित्र के निम्नलिखित प्रकार होते हैं जिसमें पहला होता है भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक स्वरूप जैसे पर्वत, पठार, मैदान, महासागर आदि को दर्शाता है। दूसरा होगा राजनैतिक मानचित्र जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों, गाँव, विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों की सीमाओं को दर्शाता है। तीसरा थीमेटिक मानचित्र जिसमें कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और वन और उद्योग। फिर आता है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी अनुक्रियाएं और शिक्षण विधि और श्याम पटकर। जिसमें से पहला होगा पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा होता है, भौतिक मानचित्र होगा। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। और थीमेटिक मानचित्र राजनैतिक मानचित्र होगा। दूसरा होगा कि थीमेटिक मानचित्र किस तरह के मानचित्र दर्शाते हैं, तो यहाँ पे सड़क मानचित्र, वर्षा, वन, उद्योग आदि मानचित्र होगा। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन होगा मानचित्र के कौन कौन से घटक होते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आता है कि छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन में होगा कि मानचित्र के घटक दिशा, दूरी, प्रतीक। बहुत पहले लोग लंबी लंबी दूरियां पैदल, घोड़ों, ऊँटों आदि के सहारे तय करते थे। तब दिशा जानने के लिए सूर्य की मदद लेते थे। उसे उगता देखकर, पूर्व और अस्त होता हुआ देखकर पश्चिम दिशा पहचान लेते थे। आजकल हम लोग दिक्सूचक यंत्र की सहायता से दिशाओं की जानकारी करते हैं। दिक्सूचक यंत्र कंपास की चुंबकीय से होती है। फिर आता है शिक्षण बिंदु में छात्र अध्यापक क्रिया में पहला होगा कि मानचित्र के घटक कौन कौन से। विद्यार्थी अनुक्रिया में होगा दिशा, दूरी, प्रतीक। शिक्षण बिंदु होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। श्याम पटकार में आप लिखेंगे कि दिशा, दूरी, प्रतीक आदि घटक हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा सूर्य किस दिशा में उगता है, तो यहाँ पे पूर्व में उगता है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। फिर तीसरा होगा कि सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, तो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। विधि यहाँ पे प्रश्नोत्तर
साधक प्रविधि होगा। फिर चौथा होगा कि सुदूर संवेदन जिसको रिमोट सेंसिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर इसके आगे आता है तीसरा, छात्र का कथन में कि समानता किसी दूरी स्थित स्थान, वस्तु, घटना आदि के बारे में बिना वहां गए सूचना या जानकारी प्राप्त करना सुदूर संवेदन कहलाता है। कंप्यूटर की सहायता की मानचित्रण का निर्माण करना ही कंप्यूटर या आंशिक मानचित्रण कहलाता है। इस तरह से आप इसको फिगर बना के दिखा सकते हैं। ये एक तरह से सुदूर संवेदन हो गया। फिर आता है बोध प्रश्न, जिसमें आप लिखेंगे कि किसी दूर स्थित स्थान, वस्तु, घटना आदि के बारे में जितना वहां गए सूचना किसकी सहायता से प्राप्त करते हैं, तो सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग की सहायता से करते हैं। दूसरा होगा कि कंप्यूटर की सहायता से मानचित्रण का निर्माण करना क्या कहलाता है, तो आंकिक या कंप्यूटर मानचित्रण कहलाता है। श्यामपट्ट सारांश में आप इस तरह से डेट, क्लास, विषय, प्रकरण, अवधि, क्लास डाल देंगे। फिर दिशा इस तरह से दिखा सकते हैं। या फिर निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे कि छात्र आपका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का आदेश देगी और स्वयं पूरी कक्षा में घूम घूम कर। इसके आगे आता है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें पहला होगा कि मानचित्र के घटक लिखिए। दूसरा होगा थीमेटिक मानचित्र किस तरह के मानचित्र दर्शाते हैं। तीसरा होगा सूर्य किस दिशा से निकलता है। और गृहकार में आप लिखेंगे कि पर्वत और पठार। थीमेटिक मानचित्र राज्यों के सीमाएं, पर्वत का वितरण, भूमि उपयोग के क्षेत्र। फिर भू राजस्व मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और भौतिक मानचित्र, इसको आपको मिलाना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो आज को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।